दर्शकों, आखिर इस असहाय परिवार के लिए कौन आगे आएगा। नमस्कार दर्शकों, इस समय हम लोग मौजूद हैं भारत भूटान सीमांत शहर जयगांव के छोटा मेचे बस्ती क्षेत्र से। और आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं एक परिवार है, परिवार कहें तो शायद गलत होगा, एक महिला है जिसका कोई नहीं है, केवल एक बेटी है, वो भी 13 वर्षीय एक बेटी है। और मानसिक संतुलन अगर कहा जाए तो उनका मानसिक संतुलन सही नहीं है। मैं ये शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन फिर भी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। दर्शकों, आपको बता दें कि पिछले कई वर्षों से लगातार तूरसा नदी जो है छोटा मेचे बस्ती के तटीय जो नदी किनारे का जो ज़मीनें हैं वो कटाव का शिकार होता रहा है। काफ़ी सारा घर प्रभावित हुआ, काफ़ी सारे परिवार यहाँ से पलायन कर गए। और उसी में से एक परिवार, एक महिला मैं कह सकता हूँ, परिवार उनका केवल 2 व्यक्तियों का है, एक बेटी है और वो है। तो मैं आप सभी के समक्ष ये दृश्य साझा करते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि इस परिवार को आखिर न्याय कब मिलेगा, इंसाफ कब मिलेगा। नदी ज़मीन लेके चली गई, घर लेके चली गई, देखने वाला कोई नहीं है, बच्चे का परवरिश कैसे होगा, गुजारा कैसे होगा। किसी तरह से भी ये जो महिला है किसी तरह से भी जीवन व्यतीत कर रही है। मैं बता दूं, कुछ युवा हैं, कुछ समाजसेवी हैं, कुछ हमारे मित्रगण हैं, पत्रकार हैं, वो लोग अपने तरफ से यहाँ के गांव के भी आसपास के कुछ लोग सहयोग कर रहे हैं ताकि ये महिला जो है और इनकी बेटी जो है उनका परवरिश हो सके। लेकिन मैं सवाल ये रखना चाहूँगा कि आखिर जब ये परिवार जो पीड़ित है, तूरसा नदी बाढ़ का पीड़ित है, इस परिवार को मदद कौन करेगा। क्या नेतागण को इतना समझ में आता है कि इस तरह के परिवारों को एक बार फिर से उनको कहीं व्यवस्था किया जाए रहने का, उनको मुआवजा या कुछ भी मदद पहुंचाया जाए। नेतागण जगह जगह दौरा करते हैं, प्रशासनिक अधिकारीगण भी दौरा करते हैं। हम आपको बता दें, हाल फिलहाल में ही 1-2 दिन पहले डीएम साहिबा जयगांव इस क्षेत्र का भ्रमण की थी। फ्लड प्रोटेक्शन के मद्देनज़र यहाँ पे क्या क्या कार्य करना ज़रूरी है उसके मद्देनज़र यहाँ पे सर्वे की थी और आने वाले दिनों में प्रोटेक्शन का कार्य होगा, इसके बारे में भी जानकारी दे रही थी। लेकिन हम लोग अपील करना चाहेंगे कि इस तरह के परिवार, कई परिवार हैं जिनको अभी भी मदद की ज़रूरत है, उनको घर की ज़रूरत है, आशियाने की ज़रूरत है। और ये जो घर देख रहे हैं ये इनका घर नहीं है, किसी ने इनको यहाँ पे ठहरने का बंदोबस्त कर दिया है, किसी और के घर पे किराया का बंदोबस्त करके उनको रखा जा रहा है, उनको खाने पीने का सामान पहुँचाया जा रहा है ताकि इस परिवार, इस महिला का जो है दिन गुजारा हो सके। और साथ साथ में आपको बता दें कि बेटी है, 13 वर्षीय बेटी है। मैं उनसे उनका बारे में भी आपको बताना चाहूँगा कि 13 वर्षीय बेटी है, उनको पढ़ाई लिखाई का जिम्मेदारी कौन लेगा। सरकार कहती है कि एजुकेशन फ्री है, लेकिन उस बच्चे का जाने आने का, उसका गुजारा का भी व्यवस्था कैसे होगा। वो बच्ची अपनी माँ का देख रेख करेगी, गुजारा के लिए कुछ कार्य करेगी या फिर स्कूल जाएगी, क्या करेगी ये आप खुद सोचें। लेकिन ये दृश्य दिखाने का उद्देश्य ये है कि आप खुद देख के ये सोचें कि इस तरह के परिवारों को आखिर मदद क्यों नहीं पहुंच रही, प्रशासन मदद क्यों नहीं कर रहा, नेतागण उचित कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं, पहल क्यों नहीं कर रहे हैं। और इस तरह के परिवारों के लिए हम अपील करना चाहेंगे, आप लोग आगे आएँ। काफ़ी सारे परिवार इस क्षेत्र के, छोटा मेचे बस्ती क्षेत्र के पीड़ित हैं, लेकिन ये महिला जो है उनका ना कोई काम करने लायक है, ना उनको इतना बुद्धि है कि वो कोई कार्य करे। इनका गुजारा कैसे होगा, इनका बच्चा का गुजारा कैसे होगा, भविष्य क्या होगा, इसके विषय में जानकारी लें और कोशिश करें कि इनका भविष्य जो है सुरक्षित हो सके। दर्शकों, और आप सभी के समक्ष हम लोग बातें करेंगे। एक आंटी हैं जो इस
असहाय परिवार के लिए मदद के लिए आगे आई हैं। आंटी नमस्ते। नमस्ते। आंटी को नाम हरिमाया शर्मा। हजुर, सुन्नुमा भएको कि यो परिवारको लागि तपाईँहरू के मद्दत गर्दैछ? गरेको थियौँ हामीले सकेसम्म। यो बहिनी पनि छ, आउनु बहिनी। हजुर। यो बहिनी हामी सबै मिलेर गरेको। हामीले नसकेर फेरि हामी कलेक्सन पनि गऱ्यौँ। हजुर। अन्त कलेक्सन गरेर अब अहिले 4 महिनाको भाडा पनि दिएर यहाँ ल्याएर राखिरहेछौँ हामीले। हजुर। अनि अब यहाँदेखि चाहिँ अब हाम्रो मात्रै उपाय त लागेन, अब सबैको सहयोग चाहियो है। त्यही भनेर चाहिँ बिन्ती गर्छु, म सबैले सहयोग गरिदिउन्। अब यस्तो मान्छेलाई चाहिँ यस्तो मान्छेलाई सहयोग नगरेर चाहिँ कस्तोलाई गर्ने हेर्ने। अब खोलाले त लग्यो अरे त्यो जग्गा जमिन मान्छेहरूको। अब बाटा छोराहरू त बाहिर जान्छ कमाउन, हामी जस्तो त कसैको भाडा मोलेर पनि हामी खान्छौँ बोलेर। ल है मेरो घरमा यति दुःख छ, म यसो गर्छु भनेर पनि हामी भन्छौँ होइन। यो त बोल्नु पनि जान्दिनँ। अब छोरी छ 13 सालको, अब कहाँ जाओस्। अन्त यस्तो मान्छेको घर पनि लगेको छ सबै। अनि यस्तो मान्छेलाई सहारा कसैले दिँदैन। अनि यस्तो कसरी हुन्छ। अनि यहाँको पञ्चायत प्रधानहरूले पनि अब को छ कस्तो को छ, समाजमा आदिवासीको समाज को छ कस्तो छ, हाम्रो क्षेत्री समाज अरे राई समाज अरे जुनै पनि समाजको, तर पञ्चायतले चाहिँ यत्रो बिटा त दिनु पर्दैन नि त। पञ्चायतले आएर चाहिँ खुद आएर यसो हेरिदिएर चाहिँ ल है तिमीहरूको समाजबाट सहयोग गर सबैले भनेर भन्दै हो भने त राम्रो नि त। अब त्यो कसैलाई केही चासै छैन। अब हामीलाई चाहिँ अब दुःख लाग्छ, हामी पनि दुःख पाएको एक समयमा, त्यो दुःख भुलेको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीहरूले चाहिँ सहयोग गरेको। 1 महिनादेखिको दौडिरहेको छौँ हामी। आन्टी यो परिवारको लागि के गरे भने राम्रो हुन्छ होला? अब यो परिवारको लागि चाहिँ जसरी हुन्छ, अब 2 रुमको जस्तो चाहिँ जग्गा दिलाइदिएर चाहिँ 2 रुमको यसो एउटा घर बनाइदियो भने चाहिँ राम्रो नि। अब बडीकी छोरी छ, त्यो पनि एक दिन अर्का घरमा जान्छे, अनि आउँदाखेरि त घर त चाहियो। अब बाउ त्यस्तै छ, कोरिया हात खुट्टा सबै कुहिसकेको छ, हात पनि कुहिएको छ, त्यसको आशा छैन। ऊ चाहिँ बरु गिटी कुटेर भए पनि खान्छे। अब दोकानमा 200 दियो भने पनि फ्याँकिराखेर आउँछ अरे, 20 रुपियाँ दियो भने 10 रुपियाँको सामान दियो, त्यो छोडिदियो। अब मन हुनेले माया हुनेले त दिन्छ, बोलाएर पनि नभए उसले राखिदिन्छ। अस्ति 2 केजी आँटा किन्न गयो कि अरे 500 रुपियाँ लिएर, पैसा खोइ 150 रुपियाँ कति मात्रै लिएर आइ भन्दैछन्। अब हेर्नु त। अनि यस्तो मान्छेलाई अनि यस्तो गर्छन्। अनि मान्छेलाई के छ मनमा धर्म होइन। म चाहिँ भन्छु कि जति सकिन्छ आफ्नो भएअनुसारको अलिअलि सबैले गरौँ है। गरौँ, सबैले राम्रो होस्, सबैको सहयोग मिलोस्, त्यति नै हो मेरो चाहिँ। दर्शकों आपको दृश्य दिखाएंगे, हम लोग अंदर का दृश्य दिखाएंगे, अंदर किस तरह का परिस्थिति है। और साथ साथ में आपको ये भी कहना चाहेंगे कि ये जो घर है ये किसी और का घर है। आप ये दृश्य देख के ये ना सोचिएगा कि ये इन्हीं का घर है। इनका घर नदी में बह चुका है, ज़मीन नदी में समा चुका है। उनके पास रहने खाने पीने का कुछ नहीं है। और कुछ समझदार लोग, कुछ समाज सेवी कह सकता हूँ, कुछ बड़े दिलदार लोग इस तरह के परिवारों के लिए, इस तरह के लोगों के लिए मदद के लिए आगे आ रहे हैं। अंदर का दृश्य आप सभी के समक्ष दिखाएंगे। आपको देखकर दुख होगा कि किचन के नाम पे मात्र यहाँ पे एक चूल्हा बना हुआ है। किचन के नाम पे मात्र एक चूल्हा बना हुआ है और एक कमरा है। शायद इस घर के लिए भी भाड़ा का उनके पास रेंट देने का औकात नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं जो इनके मदद पहुंचा रहे हैं। पिछले 4 महीने से इस परिवार को मदद पहुंचा रहे हैं। लेकिन आखिर ये कब तक चलेगा ये कोई निश्चित नहीं है। और निश्चित हो पाए इसके लिए उचित पहल करना पड़ेगा, उचित मदद पहुंचाना पड़ेगा। और इसके लिए हम आप सभी से अपील कर रहे हैं। और चलते हैं, जो बेटी है उनसे हम लोग बातें करते हैं और वो भी आप सभी के समक्ष हम लोग दृश्य साझा करेंगे। दर्शकों जिस परिवार, जिस बुजुर्ग महिला के बारे में बता रहे थे, उसकी एक बेटी है। उनसे हम लोग आप सभी को परिचय कराना चाहेंगे। क्या नाम है बाबू? मिनीता नगसिया। बाबू यहाँ पे कब से रह रहा है? यहाँ से अभी 5-6 महीना हो गया। 5-6 महीना हो गया। पहले कहाँ रहता था? पहले रहता था वो नदी का वो सामने रहता था पहले। हाँ। वहाँ पे वो नदी ले गया मेरा घर। हाँ। तो मेरा बड़ी मम्मी के घर में रहती थी पहले। जी। और अभी यहाँ पे रह रहा है? जी। यहाँ पे किसका घर है ये हम लोग का घर है अभी मेरे दीदी बूजी ने यहाँ पे ला के रखा है। यहाँ पे क्या भाड़ा में? जी। कौन कौन मदद कर रहा है? अभी
यहाँ पे विपना दीदी है, एक तो बोझे है, वो मेरा हेल्प कर दे रहा है। कितना उम्र है बाबू का? मेरा 12 में होके एकदम 13 में चल रहा है। 13 में चल रहा है जी। स्कूल जाता है? स्कूल नहीं जाता अभी मैं, अभी ट्यूशन पढ़ती हूँ। ट्यूशन पढ़ता है। कौन पढ़ा रहा है? अभी मैं वो क्या कहते हैं, दीदी पढ़ा रही है। दीदी पढ़ा रही है। अच्छा, स्कूल में अगर कोई एडमिशन करा देगा तो पढ़ेगा? जी पढ़ेगा। अच्छा, घर का मम्मी का कौन देखभाल करता है? मैं करती हूँ। तुम करता है। और कैसे करेगा? घर कैसे चलता है? घर चलाती हूँ मैं। खाना वाना के लिए कौन देता है? सामान वामान कहाँ से आता है? दीदी करता है। दीदी करता है जी। और भी कोई मदद करता है? आंटी मदद करता है। दर्शकों, ये दृश्य दिखाते हुए मुझे भी काफ़ी दुख हो रहा है कि एक 12 वर्षीय 13 वर्षीय एक बेटी जो है एक माँ के लिए देखभाल कर रही है और वो पढ़ना लिखना चाहती है, लेकिन अफसोस की बात है कि कोई मदद नहीं पहुंच पा रहा है। और हम लोग चाहेंगे कि जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, खासकर हमारे समाज सेवी नेतागण, प्रशासनिक अधिकारीगण, इस तरह के बच्चों के लिए, इस तरह के परिवारों के लिए जो उचित उनका इंसाफ मिलना चाहिए, मदद मिलना चाहिए, वो उनके पास पहुँचे। अन्यथा सरकार के तरफ से घर तो मिलता होगा लेकिन ऐसे परिवारों को नहीं मिल पाता। सरकार के तरफ से राशन मिलता होगा, ऐसे परिवारों को नहीं मिल पाता। और सरकार के तरफ से शिक्षा के लिए फ्री एजुकेशन मिलता होगा लेकिन ऐसे बेटियों को नहीं मिल पाता। और दुख की बात यह है दर्शकों कि ऐसे लोगों के पास सरकारी जो दस्तावेज होना चाहिए वह भी नहीं बन पाता, क्योंकि ऐसे परिवार बनाएंगे कैसे जिनको खुद सोच समझ नहीं है, जिसे ज्ञान नहीं है, जो मानसिक संतुलित नहीं है। और ऐसे बच्चों के लिए कौन सोचेगा? सोचने वाली बात है। यह एक दृश्य दिखाने का उद्देश्य यह है कि इस परिवार, इस बुजुर्ग महिला और बेटी को मदद पहुँचे। जाते जाते हम लोग भी कोशिश करेंगे, हमारे कुछ मित्रगण हैं, कुछ पत्रकार हैं, हम लोग मिल के कुछ सहयोग पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन कहते हैं बूंद बूंद से सागर भरता है, एक बूंद मेरे तरफ से, एक बूंद हमारे मित्रगण के तरफ से, लेकिन ये सागर भरने के लिए आप सभी का सहयोग चाहिए होगा। मैं अपील करना चाहूँगा हमारे यहाँ के नेतागण, हमारे यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से कि इस तरह के परिवारों के लिए उचित कार्य किया जाए। किस तरह से इस तरह के परिवारों का पुनर्निवास किया जा सकता है, किस तरह से एक बार फिर से इनको सेटल किया जा सकता है, इनका भविष्य कैसे संवारा जा सकता है, इसके लिए उचित कार्य करें। सरकार भले ही कहती होगी कि गरीबों को मुफ्त में घर दिया जा रहा है, परिवार को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है, मुफ्त में शिक्षा मुहैया कराया जा रहा है, बहुत कुछ दिया जा रहा है, लेकिन जब हम लोग इस तरह के परिवारों के पास पहुंचते हैं तो यही पता चलता है कि वो सब केवल कहने के लिए रह जाता है और जिन्हें ज़्यादा ज़रूरत है उनके लिए कुछ हो नहीं पाता। जाते जाते मैं अपने तरफ से कोशिश करूंगा कि इस परिवार के लिए कुछ किया जाए, लेकिन साथ साथ में आप सभी से अपील है कि इस तरह के परिवार जो बाढ़ पीड़ित हैं, जिनका कोई नहीं है, जो असहाय है, जिनको घर खाने का अभाव है, काफ़ी दिक्कतों से जीवन जी रहे हैं, इस तरह के परिवारों के लिए आप लोग आगे आएँ। नेतागण से भी हाथ जोड़कर विनती है और प्रशासनिक अधिकारीगण से भी हाथ जोड़कर विनती है कि जो सरकार के तरफ से जो उचित कार्य किया जा सकता है वो जरूर हो। जयगांव मिरर्स के लिए मैं विजय कुमार गुप्ता, कैमरामैन रोमी शर्मा के साथ, जयगांव छोटा मीचे बस्ती से। जय हिंद।